नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच उन्होंने बड़ा बयान दिया। अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच उन्होंने कहा कि 2-3 महीने में बिहार की सरकार गिर जाएगी। उनके इस बयान से राजनीति तेज हो गई है। इस बयान पर जेडीयू ने पलटवार किया। जेडीयू ने कहा कि वे सपना देख रहे हैं। अरे स्वागत करने दीजिए ना। महीने रुके, सरकार गिरे जा रहा है। और कहते क्या है कि सरकार गिर जाएगी। अरे लंबे समय से इनके नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि होली के बाद, दशहरा के बाद, नए साल में, खड़मास के बाद सरकार गिरेगी। अरे जनता ने इनको सत्ता से बाहर कर दिया है, लेकिन इनका सत्ता विलाप आज तक बंद नहीं हुआ है। आप एक काम करिए, आप कभी अपने दायित्वों का निर्वहन तो कर नहीं सकते हैं, सत्ता विलाप ही करते रहिए। बिहार की जनता अच्छे से समझ गई है कि जब भी जनता को आपकी जरूरत होगी, आप नदारद ही रहिए। बीती रात राजधानी पटना में जोरदार बारिश हुई। आधी रात को शुरू हुई बारिश से कई घंटों तक यह बारिश जारी रहा। बारिश के साथ आसमान में काफी देर तक आसमानी बिजली भी चमकती रही। काफी तेज बारिश होने के कारण पटना के कई मोहल्ले में जल जमाव हो चुका है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर पटना में जो ताजा आंकड़े जारी किए, उसके मुताबिक 25 जून की शाम 8:30 बजे से लेकर 26 जून की सुबह 5:30 बजे तक पटना में 145.4 मिलीमीटर बारिश हुई। महज कुछ घंटों के अंदर 145 मिलीमीटर बारिश होने की वजह से राजधानी पटना के ज्यादातर इलाकों में जल जमाव हो चुका है और शाम तक जो मोहल्ले और सड़कें सूखी हुई थी, अभी वहां घुटने भर पानी जमा हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से राजधानी का हाल है। बारिश के बाद बोरिंग रोड, एयरपोर्ट, जीपीओ समेत कई इलाकों में पानी भर गया है और यहां तक कि विधानमंडल परिसर और डिप्टी सीएम रेणु देवी के आवास में भी पानी घुस गया है। बारिश के बाद बिहार का दूसरा सबसे बड़ा अस्पताल एनएमसीएच जलमग्न हो गया। एनएमसीएच के कई वार्डों में बारिश का पानी घुस गया है और साथ ही आईसीयू में भी पानी जमा हो गया है। तो बता दें कि हालांकि अस्पताल में जल जमाव से निपटने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है और बारिश खत्म होने के बाद पानी निकाल लिया जाता है, लेकिन वार्डों में जल जमाव नहीं, इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसके कारण अभी भी बारिश का पानी से जल जमाव उत्पन्न हो गया है। तो बताते चले कि ऐसे में अस्पताल में भर्ती मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा। हालांकि कोरोना संक्रमण के बाद एनएमसीएच अस्पताल में मरीजों की संख्या कम है, लेकिन अस्पताल के वार्ड में बारिश का पानी आने से वहां के मरीज के साथ साथ वार्ड के अटेंडेंट और नर्स को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बगहा से खबर, जहां पहाड़ी नदी के कटाव से सड़क ध्वस्त हो गई है, जिससे कि कई गांव का संपर्क पूरी तरह ठप हो गया है। सड़क के ध्वस्त होने के बाद नदी का दबाव पुल पर, जिसके कारण अफरा तफरी का माहौल। पहाड़ी नदी झिकरी के जलस्तर में अचानक हुई वृद्धि के बाद नदी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। देवरिया अनुवाद सड़क ध्वस्त होने से कई गाँव का संपर्क टूटने की खबर के बाद प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची है। ये मामला यही है कि जो पहाड़ी नदी है काफ़ी तेज बाढ़ आता है इसमें, और हम लोगों का जो है बना हुआ है इसमें इसका जो मुख्य मार्ग है वो कट गया है। इसके चलते हम लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के पास हम लोगों ने सूचना दिया, जो टीम यहाँ पे पहुँची हुई है और काफ़ी तेज बहाव के चलते रोड क्षतिग्रस्त हो चुका है। लोगों का आवागमन बगहा प्रखंड जाने तक यही एक मुख्य मार्ग है। अभी तो हम लोग काफ़ी कष्ट करके 5 किलोमीटर दूरी होकर हम लोग अपना बाजार या प्रखंड
नालंदा की यह तस्वीर 19वीं सदी की नहीं बल्कि 22वीं सदी की है, जो विकास को मुंह चढ़ा रहा। ब्यासी प्रखंड के जिला मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है हरगावा पंचायत के निवाजी बिघा गांव। यहाँ के ग्रामीण सोईबा नदी में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को विवश है। इस गांव में रात में बारात आई थी। शादी के बाद नाव पर बिठाकर दूल्हा दुल्हन और बारातियों को विदा किया गया। हिचकोले खाती नई नवेली दुल्हन भी नाव पर ही अपने हमसफर के साथ जिंदगी के नए सफर पर निकलती दिखी। और यहाँ की नदी पर पुल का निर्माण नहीं किया गया, जिसके कारण बारिश के बाद हर साल यही हाल रहता है और ग्रामीण हर छोटे बड़े काम करने के लिए नाव का ही सहारा लेते हैं। पिछले चुनाव में पुल बनाने की मांग की गई थी, जिसे लेकर वोट बहिष्कार भी हुआ था। उस वक्त आश्वासन दिया गया, लेकिन आश्वासन फाइलों में सिमट कर रह गया। यह गांव राजगीर विधानसभा में आता है, जहां पिछले 45 सालों से एनडीए के विधायक का कब्जा रहा। बावजूद इसके पुल का निर्माण नहीं किया जा सका। शादी ब्याह में इतना परेशानी हो रहा है कि बारात आते हैं, लोग देख के यहाँ से भागना चाहते हैं, किसी तरह से आते हैं। एक साधन है, बारात हो, बहू बेटी हो, बिदागरी होता है सिर्फ नाव पर। अपना जोखिम में जान डालकर लोग नाव से पार करते हैं। विधायक उधर क्या कर रहे हैं? और विधायक जी सिर्फ चुनाव के समय आए और कहे कि मैं सड़क बना दूंगा, बस अपना वोट लिए। क्योंकि यहाँ 40 साल से एक विधायक थे, वो आज तक सिर्फ ठगने का काम किया। राती आए, जिनको हम लोग पार करने में कपड़ा लत्ता सब भीग गया, जूता मोजा, किसी का जीन्स, किसी का पैंट। विदाई कैसे हुआ? विदागी बहुत काफ़ी दिक्कत से मशक्कत से होना पड़ा। नाव में भी पानी भरा हुआ था। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, फिर भी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन यहाँ का विकास नगण्य है, न कोई रोड सुविधा है। समस्तीपुर में मौसम के बदले मिजाज से लगातार हो रही बारिश ने अब लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। जगह जगह जल जमाव से जनजीवन पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। बारिश के कारण समस्तीपुर के मुख्य मार्ग, सदर अस्पताल और थाना परिसर में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। जल जमाव के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों और कर्मियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और यही परेशानी जिले के मुफस्सिल थाना के कर्मियों के साथ भी हो रही। शहर के तमाम मोहल्ले व घरों में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, जिससे आम लोगों का जीवन खासे प्रभावित हो रहा। लेकिन शहर में जल निकासी के लिए बने मुख्य सड़क के दोनों ओर बने नाले भी पूरी तरह जाम पड़ा है, जिससे जल निकासी नहीं हो रही है। ऐसे में नगर परिषद के पास जल निकासी के लिए कोई मास्टर प्लान नहीं है। पटना सिटी क्षेत्र के अगमकुआं थाना अंतर्गत भागवत नगर से लेकर नॉर्थ बिहार कोने के तमाम आने जाने वाले रास्ते जलमग्न हो चुके हैं। काफी मशक्कत करने के बाद ही पानी से लोग निकल पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर गड्ढे होने के कारण भी खतरा व्याप्त है। काफी दिनों से भागवत नगर थाने वाली रोड में गड्ढे का अंबार भी लगा हुआ है और सड़क ही नहीं होने कारण लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। वहीं कई ऐसे हैं घर हैं जिनमें पानी भी घुस गए हैं। तो बता दें कि कोई देखने वाला नहीं और रात भर बारिश होने के बाद यह हाल है। समस्तीपुर में बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। मुख्य सड़क से लेकर शहर के तमाम गली मोहल्ले में जल जमाव जैसे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। आम लोगों के साथ साथ सरकारी कार्यालय भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। मुफस्सिल थाना, महिला थाना से लेकर अग्निशमन कार्यालय में पानी घुस गया है। अग्निशमन कार्यालय में लगभग 2 से 3 फीट पानी लगा है, जिससे वहां काम करने वाले कर्मियों को दैनिक कार्यों के लिए भी उन्हें भटकना पड़ रहा है। कार्यालय और बैरक में पानी निकालने के लिए मोटर का सहारा लेना पड़ रहा। फायर स्टेशन के कर्मियों का कहना है कि कई वर्षों से इस समस्या जूझ रहे, लेकिन कई बार अधिकारियों को लिखित और मौखिक शिकायत भी की गई है, लेकिन इसका कोई हल
नहीं निकल रहा है। खबर पटना से, जो आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में सबसे ज्यादा 2 मौतें हुई है। तो बताते चले कि पटना से खबर, जहां आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हुई है। मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में सबसे ज्यादा 2 लोगों की मौत हुई है। आपदा प्रबंधन विभाग ने आंकड़ा जारी किया है। पिछले 24 घंटे में वज्रपात से 6 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर और शेखपुरा में सबसे ज्यादा 2 मौतें हुई हैं। दरभंगा स्टेशन पर हुए पार्सल विस्फोट मामले की जांच के लिए एनआईए की 3 सदस्यीय टीम दरभंगा पहुंची है। दरभंगा पहुंचकर एनआईए की टीम ने सबसे पहले मिथिला प्रक्षेत्र के आईजी अजिता कुमार के साथ बैठक करते हुए वर्तमान और पुराने आतंक गतिविधियों के संबंध में जानकारी ली, जिसके बाद एनआईए की 3 सदस्यीय टीम दरभंगा स्टेशन पहुंची और विस्फोट स्थल का निरीक्षण किया। जीआरपी के अधिकारियों के साथ बैठक की। दरअसल 17 जून को सिकंदराबाद से दरभंगा पहुंचे ट्रेन से उतारे गए पार्सल को जैसे ही प्लेटफॉर्म संख्या 2 से लाकर प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर रखा गया, उसी दौरान पार्सल के अंदर विस्फोट हुआ। विस्फोट के बाद जब पार्सल को खोला गया तो पार्सल के अंदर से कपड़े के साथ एक छोटी सी बोतल मिली। मधुबनी के लौकही थाना के नरिया ओपी क्षेत्र के बनगामा गांव में गुरुवार को भूमि विवाद में अंधाधुंध गोली चलने वाले 3 अपराधियों को नरिया ओपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताते चले कि 2 पक्षों में चले आ रहे भूमि विवाद में मोहम्मद हैदर की ओर से अपराधियों ने अंधाधुंध गोली चला दी। गोली लगने के दौरान 3 लोग और 2 लोग लाठी डंडे और रॉड की प्रहार से घायल हो गए। इस मारपीट में 2 महिला समेत कुल 5 लोग घायल हुए थे, जिसमें से एक महिला की इलाज के दौरान पीएमसीएच में मौत हो गई। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मंझौरा से राजकुमार शाह, रामप्रेत शाह, चेदी कुमार यादव को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधी पेशेवर है, जो कि भूमि विवाद में भाड़े पर गोली चलाने का काम करते हैं। गिरफ्तार अपराधियों के पास से लोडेड 2 पिस्तौल, 8 जिंदा कारतूस, 4 खोखा भी बरामद किया गया। इस मामले में शामिल 1 दर्जन से ज्यादा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मोकामा के हाथीदह थाना क्षेत्र के एक मार्केट से एक जालसाज ने थाने का स्टाफ बताकर ज्वेलरी दुकान से करीब 1.5 लाख के जेवर ठग लिए। वारदात होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बाइक से एक युवक ज्वेलरी दुकान पर आ धमका। दुकानदार को कहा कि तुम मोकामा थाने चलो, तुम्हारे बारे में शिकायत मिली है, चोरी का जेवरात बेचते हो, और शोकेस में रखे 3 जेवरात भी उसने जबरन निकाल लिए और कहा कि थाने चलो, वहीं जेवरात की छानबीन होगी। इतना कहकर जालसाज अपने बाइक पर बैठ गया और दुकानदार को कहा कि मोकामा थाने पर पहुंचो। पीछे से जब दुकानदार मोकामा थाना पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई तो इस थाने के सभी कर्मियों को बुलाकर पहचान करा गई, लेकिन उनमें से कोई नहीं था। जिसके बाद दुकानदार को ठगी का एहसास हुआ और हाथीदह थाने के थानाध्यक्ष मोहम्मद शोएब अख्तर से आपबीती सुनाई। जालसाजी मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि वारदात स्थल से सीसीटीवी कैमरे की मदद ली जा रही है और उसे खंगाला जा रहा है। सिवान में एक अनियंत्रित ट्रक 2 घरों में जा घुसा, जिसमें एक महिला की मौत हो गई।
वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सिवान सदर अस्पताल में कराया जा रहा है। घटना जीवी नगर थाना क्षेत्र के नाथनपुरा गांव की बताया जा रहा है कि बसंतपुर के तरफ से आ रहे ट्रक अचानक अनियंत्रित हो गया और एक ट्रांसफर से टकराते हुए 2 घरों में घुस गया, जिससे एक महिला की मौके पर मौत हो गई। वह पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी है। पार्सल ट्रक जो ढोने वाला है वो पलट गया और जो ट्रांसफार्मर पर लड़ा ट्रांसफार्मर भी टूट गया। उसके बाद से इन लोग का अस्थाई घर है बम बहादुर जी और रुकेश कुमार और कमलावती देवी का, वहीं दबा गए, जिससे कमलावती देवी की घटनास्थल पर मृत्यु हो गया और बम बहादुर रुपेश का सिवान सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। जल जमाव को लेकर आरजेडी ने सरकार पर हमला बोला। राजद विधायक राकेश रोशन ने सरकार के द्वारा लापरवाही बरतने और सही से नालों की सफाई न करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के डिप्टी सीएम और नगर विकास मंत्री तारकिशोर प्रसाद सप्ताह भर पहले पटना के कई इलाकों में जल जमाव न हो, इसको लेकर निरीक्षण किया था और लोगों को उन्होंने आश्वस्त भी किया था कि इस बार पटना में जल जमाव की स्थिति नहीं देखने को मिलेगी। मगर एक दिन की बारिश से पटना में जल जमाव की जो तस्वीरें सामने आई है, उनके तमाम वादों को खोखला साबित कर दिया है। थोड़ा सा मानसून का बारिश शुरू हुआ कि पटना में जल जमाव की समस्या पुनः उत्पन्न हो गई। सरकार बड़ी बड़ी वादे कर रही थी, यहाँ तक कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी भ्रमण किए थे पटना का और पटना के लोगों को आश्वस्त किए थे कि हम जल जमाव नहीं होने देंगे। लेकिन दुखद है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री श्रीमती रेणु देवी ही खुद जलमग्न हो गई है और उनका आवास पूरा जलमग्न हो गया है। उसके अलावा बिहार विधानमंडल, आपका पटना एयरपोर्ट का इलाका, ये सारा इलाका जलमग्न है और लोगों को आने जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गया के जदयू सांसद विजय कुमार मांझी द्वारा स्थानीय बाराचट्टी प्रखंड के प्रतापी गांव स्थित करीब 52 एकड़ में फैले सरकारी भूमि पर कब्जा जमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब उक्त भूमि पर भवन निर्माण हेतु ईंटा गिराया गया था। इस बात के भनक लगते ही स्थानीय ग्रामीण उग्र होकर विरोध में उतरे और सांसद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। ग्रामीणों का कहना है कि उक्त सरकारी जमीन गांव के उपयोग में आता है, जिस पर युवाओं को खेल कूद करने, जानवर चुराने और सरकारी भवनों का निर्माण समेत अन्य कार्यों में किया जाता रहा है। लेकिन स्थानीय सांसद विजय कुमार मांझी ने उक्त सरकारी भूमि पर जबरन कब्जा जमाने का प्रयास किया है। विरोध में उतरे उग्र भीड़ को देखते हुए स्थानीय प्रशासन और पुलिस पदाधिकारी ने भी पहुंचकर मामले को शांत कराना चाहा, लेकिन वे सब कुछ भी मानने को तैयार नहीं। जमीन का है कि ये सार्वजनिक जमीन सब दिन से है, बिहार सरकार जमीन है, सारा गांव इस पर कब्जा करते रहा है। हमेशा जानवर चरते हैं इसमें, गोवर्धन पूजा होता है इसमें, औरतें इस रास्ते से औरतें रात में निकलती है बाहर जाने के लिए, जिसको सुनने में आया कोई इसको कब्जा करना चाह रहा है। तो यही हम लोग को पता चला कि कोई कहे कब्जा करेगा, हम लोग अपने इस पर अधिकार जमा रहे हैं। हमारा जमीन है, हमारे गाँव का जमीन है, पता नहीं चला कौन ऐटा उठा कोई का सुनने से गिराया न पाया जब आया कोई। एक तरफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 100% वैक्सीनेशन कराने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है, लेकिन शेखपुरा में कोरोना वैक्सीन की कमी के कारण एक बार फिर से वैक्सीनेशन अभियान प्रभावित हो चुका है। ऐसे में कोरोना टीका की कमी के कारण जिले के मात्र 3 स्थानों पर ही टीकाकरण किया जा रहा। वहीं अचानक टीकाकरण केंद्रों के बंद हो जाने के कारण वहां टीकाकरण के लिए आम लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। इस संबंध में सिविल सर्जन से जब बात किया गया तो सिविल सर्जन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि टीका की किल्लत के कारण टीकाकरण अभियान में कमी आई है। उन्होंने कहा कि शेखपुरा सदर अस्पताल से शेखपुरा PHC और बरबीघा रेफरल अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है, जबकि अन्य स्थानों पर टीकाकरण बाधित हो गया। उन्होंने ये भी कहा कि 40 स्थानों पर टीकाकरण का कार्य तेजी से चल रहा था, लेकिन दवा की आपूर्ति नहीं होने के कारण शेखपुरा में सिर्फ अब 3 स्थान पर टीकाकरण कार्य किया जा रहा है। हमारे 45 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर जो टीकाकरण जो देहात में हो रहा था, गांव हो रहा था, पंचायत वाइज हो रहा था, वो बंद है। बाकी हमारा PHC शेखपुरा में सदर अस्पताल में
कहीं कहीं जो दवा है कुछ जगह सेशन 3-4 जगह हो रहा है। देश में कोरोना का टीका लगाने को लेकर हो रहे छिटपुट विरोध की खबरों के बीच खगड़िया से बेहद राहत देने वाली और सुखद खबरें सामने आई है, जहां तेलिहार पंचायत जिले के सबसे अधिक कोरोना टीका लेने वाला पंचायत में शामिल हो गया है, जहां 6700 से अधिक आबादी अभी तक कोरोना का टीका ले चुका है, जो पंचायत के 18+ और 45+ के कुल लाभार्थी का 98% है। यूं कहे कि तेलिहार पंचायत में 100% लोगों ने कोरोना का टीका ले लिया है। लिहाजा जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने टीकाकरण अभियान में बेहतर प्रदर्शन को लेकर तेलिहार पंचायत के मुखिया अनिल सिंह को प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया है। आपको बता दें कि तेलिहार पंचायत बेलदौर प्रखंड में है और इस पंचायत में टीकाकरण अभियान को रफ्तार देने के लिए स्थानीय मुखिया समेत अन्य जनप्रतिनिधियों ने टीका को लेकर न केवल ग्रामीणों को मोटिवेट किया, बल्कि पंचायत के लोगों को टीका लेने को लेकर दुर्गा मंदिर में शपथ दिलाई गई, जिसका परिणाम हुआ कि लोगों ने बढ़ चढ़कर टीका लिया और आज की तारीख में यह पंचायत जिला पहला ऐसा पंचायत बना है जहां सबसे अधिक टीकाकरण हुआ है। तेलिहार पंचायत उनमें से एक पंचायत है जहाँ पर लगभग अब टीकाकरण का कार्य पूर्ण हो गया। हम लोग कितने लोग टीकाकरण कराए हैं तेलिहार पंचायत में? वो आंकड़ा हम लोग अभी संग्रहित कर रहे हैं, लेकिन अमूमन जहाँ तक मेरी जानकारी, मैं कल स्वयं भी वहाँ पर गया और लोगों से भी बातचीत की है, तो लगभग 98% से 97-98% का उपलब्ध। मेरा पहला पंचायत है जो कि 6700 लोगों ने पूरे दिल से टीका लिया और खगड़िया जिला वो पहला पंचायत है। भी खुशी है कि बेहद खुशी हम लोग हैं, सारे लोग में है कि किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहा, सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए। और पटना जिला युवा जदयू के दानापुर विधानसभा प्रभारी विष्णु गुप्ता को जिलाध्यक्ष राहुल खंडेलवाल द्वारा मनोनीत किया गया। विष्णु गुप्ता ने अपने मनोनयन के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और अन्य वरीय नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जदयू को जमीनी स्तर पर ज्यादा से ज्यादा मजबूत कर लोगों के यानी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाने को लेकर कार्य करूंगा। खबर मोतिहारी से, जहां कोरोना महामारी के समय में ऑक्सीजन की किल्लत और कालाबाजारी की वजह से सरकार हरकत में आई है। बता दें कि पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी सदर प्रखंड में ऑक्सीजन प्लांट बैठाने की नींव रखी गई है, जिसका उद्घाटन भारत सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद राधा मोहन सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर सांसद के साथ बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार के साथ सैकड़ों कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। इस प्लांट की स्थापना अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के तहत की गई है और साथ ही इस फैक्ट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर सांसद फंड से बनेगा, जिसका शिलान्यास किया गया। और यह इस जिले का यह पहला प्लांट है जिसकी स्वीकृति मिली और इस ऑक्सीजन प्लांट के चालू हो जाने के बाद किसी भी परिस्थिति में ऑक्सीजन की किल्लत नहीं होगी। कोरोना के संकट काल में उस प्लांट ने बड़ी भूमिका निभाई। ये आज जिसका हमने शिलान्यास किया है, अमेरिकन इंडियन फाउंडेशन के तहत ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मोतिहारी में सेंक्शन हुआ। मैंने आग्रह किया था, डीएम साहब ने भी आग्रह किया था, और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है वो एमपी फंड से बनेगा, जिसका आज हमने शिलान्यास किया है। और लगता है कि 7-8 जुलाई को यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनने के बाद स्थापित हो जाएगा और इस चंपारण के अंदर पहला सरकारी क्षेत्र में। सारण जिले के कटसा में शोभेपुर बसतपुर हाई स्कूल के समीप नट टोली में देशी शराब के निर्माण का एक वीडियो सामने आया, जिसमें देशी शराब चुलाते हुए धंधेबाज साफ दिखाई दे रहे हैं। वीडियो बनाने वाले स्थानीय ग्रामीण धोनी कुमार को देशी शराब के धंधेबाज धमकाते हुए भी साफ नजर आ रहे हैं। वही वीडियो बनाने वाले ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील करते हुए कहा कि जब शराब हर जगह उपलब्ध है तो क्यों ना शराबबंदी को खत्म करते हुए ठेके को आबाद कर दिया जाए। मुंगेर के संग्रामपुर थाना क्षेत्र के बस स्टैंड के पास एक दिन पूर्व महिला तस्कर
साधना देवी और अन्य तस्कर को 13 पिस्टल और 100 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया था। गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ और संग्रामपुर के पुलिस लगातार उसके नेटवर्क के बारे में पूछताछ के दौरान ही साधना देवी के बताए गए यानीपुर से हथियार तस्करी में संलिप्त कई बार हथियार तस्करी में जेल जा चुके चंदन भगत की वो बड़ी बहन है और वह अभी भी गंगटा थाना क्षेत्र के बांसबिट्टी में अवैध हथियारों का निर्माण कर रहा है, जिसके बाद एसटीएफ और मुंगेर जिला पुलिस के संयुक्त कार्रवाई के दौरान हवेली खड़गपुर अनुमंडल के गंगटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बांसबिट्टी से चंदन भगत गिरफ्तार किया गया और द्वारा संचालित मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया। थाना अंतर्गत एसटीएफ और पुलिस की कार्रवाई से 2 आदमी को पकड़ा गया। एक महिला है, एक पुरुष। उसमें 13 पिस्टल, 13 मैगजीन, 100 गोली मिला और उनसे उनके द्वारा जब पूछताछ किया गया तो उन्होंने गंगटा के जो एक आदमी है जो चंदन भगत है उनका यहाँ से लिया था। फिर उनको जब पकड़ के पूछताछ किया गया तो उनके यहाँ से भी हथियार और गोली और मिनी गन फैक्ट्री जो होता है सामान बरामद हुआ। इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।